इस वीडियो में हम लोग स्वराज मोटर के कंस्ट्रक्शन एंड इसके वर्किंग को समझेंगे, जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है। इंडक्शन मोटर एक टाइप का इंडक्टिव लोड होता है, इसलिए इसका पावर फैक्टर कम होता है एंड इसके स्पीड को कंट्रोल करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसलिए इन ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए इंजीनियर्स ने एक स्पेशल मोटर को डिज़ाइन किया, जिसको स्वराज मोटर बोलते हैं। स्वराज मोटर इसेंशियली स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर एंड फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर का कॉम्बिनेशन होता है। स्वराज मोटर का यूज़ वेरिएबल स्पीड एप्लीकेशंस में करते हैं, लाइक क्रेन्स, फैन, सेंट्रीफ्यूगल पंप, कन्वेयर्स, एक्सेट्रा। If you are new on this channel, please subscribe the channel and press the bell icon for regular updates. स्वराज मोटर के रोटर पे दो टाइप का वाइंडिंग प्लेस्ड रहता है, दैट इज प्राइमरी वाइंडिंग एंड टर्सरी वाइंडिंग। टर्सरी वाइंडिंग को रेगुलेटिंग वाइंडिंग भी बोला जाता है। दोनों वाइंडिंग एक दूसरे के म्यूचुअली प्लेस्ड रहता है। शाफ्ट के साथ स्लिप रिंग एंड ब्रश लगा हुआ रहता है, जिसके हेल्प से प्राइमरी वाइंडिंग में 3 फेज एसी सप्लाई देते हैं एंड मोटर के स्टेटर पोर्शन पर सेकेंडरी वाइंडिंग प्लेस्ड रहता है। सेकेंडरी वाइंडिंग के जो टर्मिनल्स है वो कम्यूटेटर से कनेक्ट रहता है बाय द हेल्प ऑफ मूवेबल ब्रशेज, दैट इज A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2। 3 सेट्स ऑफ ब्रशेज जो है वो एक दूसरे से 120 डिग्री अपार्ट होता है। ब्रश का अरेंजमेंट कुछ इस तरह रहता है कि इसके पोजीशन को व्हील के हेल्प से चेंज कर सकते हैं। जो व्हील है वो मोटर के बैक साइड में प्रोवाइड रहता है। एट स्टैंड स्टिल कंडीशन, जब रोटर पे प्लेस्ड 3 फेज प्राइमरी वाइंडिंग के अक्रॉस 3 फेज एसी सप्लाई देते हैं, तो 3 फेज सप्लाई के कारण वहाँ पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो कि सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है। दैट इज डिनोटेड बाय NS एंड NS इज इक्वल टू 120 F/P। सिंस टर्सरी वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग के साथ म्यूचुअली प्लेस्ड रहता है, तो ट्रांसफॉर्मर एक्शन के कारण सेम लाइन फ्रीक्वेंसी EMF टर्सरी वाइंडिंग में भी इंड्यूस होगा। टर्सरी वाइंडिंग और रेगुलेटिंग वाइंडिंग का मेन फंक्शन होता है लाइन फ्रीक्वेंसी को स्लिप फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना। सपोज ऑल 3 सेट्स ऑफ ब्रशेज जो है वो सेम कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ कनेक्ट है। इसका मतलब जो सेकेंडरी है वो शॉर्ट सर्किटेड हो गया है एंड जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है जो कि क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है वो स्टेशनरी सेकेंडरी वाइंडिंग को कट करता है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में EMF इंड्यूस होता है एंड करंट फ्लो करती है एंड उस करंट के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। फ्रॉम लेंज लो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो करंट फ्लो कर रही है वो अपने काउज को ओपोज करेगी, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रोड्यूस होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है एंड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का आपस में इंट्रैक्शन होगा, जिसके कारण सेकेंडरी में टॉर्क प्रोड्यूस होगा इन सेम डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन जो सेकेंडरी है वो एक पोजीशन पर फिक्स है, वो रोटेट नहीं कर सकता है। एज ए रिजल्ट जो रोटर है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ANR स्पीड से रोटेट करने लगता है, मतलब ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। सिंस रोटर फ्लक्स जो है वो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू रोटर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड जो रोटर है वो ANR स्पीड से रोटेट कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर। देयरफॉर रोटर फ्लक्स रोटेट एट
NS माइनस ANR, दैट इज स्लिप फ्रीक्वेंसी। thus स्टेटर में इंड्यूस होने वाला EMF स्लिप फ्रीक्वेंसी का होगा एंड इस स्लिप फ्रीक्वेंसी EMF को इंजेक्टेड EMF बोलते हैं। इस इंजेक्टेड EMF का मैग्नीट्यूड ब्रश के सेपरेशन पर डिपेंड रहता है। आई होप यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे ब्रश के पोजीशन को एडजस्ट करके इसके स्पीड को कैसे कंट्रोल करते हैं। इन केस 1, ब्रशेज आर एट सेम कम्यूटेटर सेगमेंट। फर्स्ट केस में जो ब्रश का पोजीशन है वो सेम कम्यूटेटर सेगमेंट पे है। इसका ये मतलब हुआ कि सेकेंडरी शॉर्ट सर्किटेड है और सेकेंडरी क्या है, स्टेटर। तो इस केस में जो मोटर है वो इन्वर्टेड स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की तरह बिहेव करेगा। इसमें स्लिप पॉजिटिव एंड स्मॉल होगा। तो इस केस में मोटर सिंक्रोनस स्पीड से स्लाइटली कम स्पीड से रोटेट करेगा। केस बी में जो ब्रश है वो थोड़ा सेपरेट है। इससे क्या होगा कि ज़्यादा वोल्टेज इंड्यूस होगा, बट इंड्यूस्ड होने वाला EMF प्राइमरी इंड्यूस्ड EMF के ऑपोजिट होगा, इसलिए मोटर का स्पीड कम होगा। एंड इन थर्ड केस दोनों ब्रश के पोजीशन को चेंज करते हैं। A2 के प्लेस पे ब्रश A1 को ले जाते हैं एंड A1 के प्लेस पे A2 को रखते हैं। तो इसमें भी ज़्यादा वोल्टेज इंड्यूस होगा, बट प्राइमरी इंड्यूस्ड वोल्टेज के साथ सेम फेज में होगा, इसलिए इस केस में सराज मोटर का स्पीड इंक्रीज होगा एंड मोटर सुपर सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट होगा। इस तरह से ब्रशेज के सेपरेशन को एडजस्ट करके मोटर के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। सराज मोटर में पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए इसके सेकेंडरी वाइंडिंग को टर्सरी वाइंडिंग से इलेक्ट्रिकली डिस्प्लेस्ड कर देते हैं, जिसके कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में सम ऑफ इंटरवल के बाद EMF इंड्यूस होगा। एज ए रिजल्ट जो कोस फाई है वो अफेक्ट होगा, दैट इज़ पावर फैक्टर। तो कोस फाई जब अफेक्ट होगा तो उससे हम लोग पावर फैक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।